नमस्कार। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा एफसी के कमबैक को लेकर कि क्या कमबैक कर पाएंगे। बिकॉज ये कमबैक उड़ीसा एफसी का नहीं है, ये इंडिया का एएफसी में कमबैक भी हो सकता है। वैसे तो काफी नेगेटिव जा रहे हैं सबके थॉट्स, मुझे पता है आप भी इस वक्त यही बोल रहे होंगे, अरे अब तो नहीं होने के क्वालिफाई है। बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसी होप्स है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कमबैक कर पाए इस मैच में? तो अगर मैं पॉसिबिलिटीज की तरफ जाऊं तो यस कहूंगा मैं, क्योंकि इट्स फुटबॉल जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन देखिए यहां पर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो जाना एकदम से कि नहीं हमारे होम में मैच है अब तो हम जीत ही जाएंगे। तो देखिए होम सपोर्ट बिल्कुल चाहिए, लेकिन हमारे प्लेयर्स अभी क्या कर पाएंगे या जो टैक्टिक्स क्या कहती है। तो लास्ट मैच की अगर हम थोड़ी बहुत चीजें निकालते हैं, लास्ट मैच में जो दो तीन चीजें क्या जो बहुत बड़ी गलतियां दिखी। एक तो एक जो हमारी टैक्टिक्स क्या थी कि हम विंग्स का यूज करते हैं हर गेम में, उस मैच में बिल्कुल विंग्स चल नहीं पाई बिकॉज उन्होंने वैसी प्लानिंग करी थी। देन दूसरी प्लानिंग हमारी इसमें यह रहना था कि हम थ्रू पासेस या लिंकअप्स ट्राई करें, उसमें भी उन्होंने हमको कुछ नहीं करने दिया। देवर वेरी प्लांट टीम, बहुत प्लांट, बिल्कुल डिफेंसिव ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने हमेशा रखा, चांस नहीं दिया। ट्रांजिशन पे एक अच्छा मूवमेंट बनाने नहीं दिया हमको, और बॉल उन्होंने हमको चलाने दी, बिल्कुल चलाने दी। बॉल पोजीशन आप देख लो इक्वली दिख रहा होगा। तो क्यों उन्होंने अपने खुद के हाफ में चलाओ बोला, बॉल चलाओ उधर, हमारे हाथ में आके ना चलाने देंगे। तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल तैयारी से आए थे। तो यही सब तैयारी अब हमको हमारे इस मैच के लिए करना है कि देखो अगर वो हमको उनके हाफ में खेलने नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सिट बैक करके कॉम्पैक्ट डिफेंड करो और ट्रांजिशन बेटर करो। काउंटर अटैक हमारे इतने अच्छे होना चाहिए और उनको इन्वाइट करिए, उनको इन्वाइट कर उनके डिफेंस को हाई लाइन खेलने के लिए मजबूर करो कि हाँ खेलो, हाई लाइन सेंटर लाइन पे आके खेलो। उनका गैप रहेगा, उनके हाफ में गैप मिलेगा, तो हमारे ट्रांजिशन जब बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे और हमारे प्लेयर्स को उन चीज़ों के लिए बहुत रेडी रहना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज उनकी डिफेंस तो अच्छी है लेकिन उनके डिफेंस में लूप होल्स है, लेकिन हम वो फाइंड नहीं कर पाए लास्ट मैच में। तो और देखिए जो कुछ एक्सक्यूज वाली बात भी है कि पिछले जो मैच था उसमें बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, टाइम, वहाँ पे वेदर जो कंडीशंस उनको अडॉप्ट नहीं कर पाना, ये सब चीज़ें। अब तो हम सब कुछ अपने फेवर में है, हमारे इंडिया में है, उड़ीसा में मैच है, घर में मैच है, अब ये चीज़ तो नहीं चलेगी। और प्रॉपर रेस्ट भी मिल गया प्लेयर्स को, तो बहुत सारी टैक्टिक्स के ऊपर ऑलरेडी सर्जियो लोबेरा ने टीम के ऊपर काम कर लिया होगा। और देखिए इस मैच में मेरा ये सोचना है कि क्या हम हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेल पाएंगे, खेल सकते हैं। ये एक है कि क्या हाई प्रेसिंग फुटबॉल जाने वाले हैं या सिट बैक करके खेलने वाले हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रेटजी में हमको 4-0 उतारना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर आप सिट बैक कर खेलते हो, ट्रांजिशन पे खेलते हो, वही बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर आप हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलते हो तो आपकी डिफेंस ऊपर चढ़ेगी, देन हो सकता है उनके ट्रांजिशन मूवमेंट बने या उनके काउंटर्स अच्छा आ जाए, वो गोल कर दे। बिकॉज वो तो एक गोल भी मारे, वो तो ड्रॉ भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-0 है हमको तो, लेकिन 4 गोल मारना ही मारना है, वो तो डन ही है ना। और आगे जाना है तो 5वां भी मारना है। तो प्रेशर हमारे ऊपर ही अभी भी, तो मुश्किल बहुत है, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत टफ मैच होने वाला है ये हमारे लिए। वो तो भाई रिलैक्स खेलेंगे, इजी खेलेंगे, डिफेंड ज्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे और वही हमको ब्रेक करना है। ये भी हो सकता है कि वो डिफेंसिव भी खेल ले, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो डिफेंसिव खेल ले। तो हमको हमारे जो अटैकिंग प्लान्स है वो बहुत क्रिएटिव बनाने पड़ेंगे इस मैच के लिए। तो बहुत सारी चीजें, वो 4-0 लेके बहुत बड़ी गलती भी तो हो गई है, पूरा दिमाग की बत्तियां खुल गई है। और देखिए सर्जियो लोबेरा एक इंटेलिजेंट कोच है, नो डाउट, तो वो बेटर प्लान के साथ तो आएंगे ही आएंगे। और देखिए लास्ट मैच में हमको प्लेयर्स के साइड से भी कुछ इंटेंट की कमी नजर आ रही थी, वो किस वजह से, टायर्डनेस या जो भी कहें, वो इंटेंट की कमी तो थी। तो मे भी इस मैच में उस अगर वो इंटेंट भी दिखेगा, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक मोटिवेशन रहेगा, मे भी हम कर सकते भाई, कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव तो सोचना पड़ेगा, अभी एकदम नेगेटिव हो जाएंगे, फैंस भी नेगेटिव सोचने लगेंगे तो देन इट्स नॉट है ना राइट फॉर आवर उड़ीसा एफसी। सपोर्ट उनको चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें। और देखिए लास्ट मैच में मैंने कहा था 2 प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा टाइट मैन मार्किंग चाहिए, एक तो निस्बेट एंड जो है उनके खतरनाक से विंगर टोरेस, ठीक है, एंजल टोरेस। अब देखिए एक और प्लेयर है डोका करके, वो भी लास्ट मैच में काफी दिखे, चमके। तो तीनों प्लेयर्स के ऊपर टाइट मार्किंग चाहिए। लास्ट मैच में इन प्लेयर्स के ऊपर अच्छी मार्किंग ही नहीं करी, इस मैच में मार्किंग चाहिए। बिकॉज आप अगर जो मेन की प्लेयर्स है उनके ऊपर टाइट मार्किंग नहीं रहेगी तो भाई तो गोल मारना ही मारना है ना, क्योंकि निस्बत भले गोल ना मारे, बॉल निकालते, बॉल बनाते, गेम बनाते। तो इन प्लेयर्स के ऊपर अच्छी टाइट मैन मार्किंग तो चाहिए ही चाहिए। और देखिए डिफेंसिव तो इस मैच में एक्सक्यूज चाहिए ही नहीं। पिछले मैच में तो फर्स्ट मिनट में डिफेंसिव एरर आ गया था डेलगाडो के साइड से, डिफेंसिव एरर तो चाहिए नहीं, यहां तो गोल एक भी कंसीड ही नहीं करना है, मारना ही है। तो आप हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलेंगे या आप सिट बैक करके खेलने वाले हैं, लेट्स सी।
बट अगर हाई प्रेसिंग भी जाते हैं तो आपको डिफेंसिव, आप ट्रांजिशन आपके बहुत अच्छे होना चाहिए। और अगर आप सिट बैक करके खेलते हैं देन आपके अटैकिंग ट्रांजिशन बहुत अच्छे होने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ट्रांजिशन यहां पे बहुत मैटर करने वाले इस मैच में, क्योंकि देखिए आपको पता है कि बहुत ज्यादा बॉल पोजीशन गेम और उस टाइप का बिल्ड है ना, गेम रोटेट तो वो उतना करने करने ही नहीं देते, सीधे हम खुद ही उनको बॉल दे देते तो है ना। और जो है ना बॉल जो लूज, तो दोनों ही टीम उतनी इक्वली करी है, उन्होंने भी बॉल लूज कर दी है कई बार, हमको मौके मिले लेकिन हम बना नहीं पाए, सिंपल सी बात है। और उनकी टीम अटैकिंग डोमिनेशन उनका बहुत ज्यादा आएगा इस मैच में भी, तो उसको हमको थोड़ा, इसलिए डिफेंस में मैंने वही बोला कि डिफेंसिव ऑर्गेनाइज्ड हमको भाई पूरे मैच में रहना पड़ेगा, एक नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो लेट्स सी, आई होप कि बेटर प्लानिंग दिखेगी हमको। और अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें लाइनअप या फॉर्मेशन को लेकर, तो नो चेंजेस, मतलब चेंजेस की जरूरत नहीं है। 4-2-3-1 के साथ आप जाइए, एक अच्छी फॉर्मेशन है, लेकिन वही है कि उसको यूज सही से करिए। पिछले मैच में हम स्टार्टिंग से ओपन खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने कंसीड भी किया। तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और प्लेयर्स भी मेरे हिसाब से जो लास्ट प्लेइंग 11 थी, सेम टू सेम प्लेइंग 11 के साथ भी आप जा सकते हैं। अच्छे प्लेयर्स है, अच्छा परफॉर्मेंस भी है। बस यहाँ पर देखिए थोड़ी जिम्मेदारी जो अटैकिंग लाइन है उनके ऊपर बढ़ने वाली, क्योंकि उनको इस मैच में बहुत मेहनत करना, बिकॉज दे हैव टू स्कोर, किसी भी कंडीशन में स्कोर करना पड़ेगा। तो जो अटैकिंग ट्राइव है हमारा, इसाक, कृष्णा, मुरीसियो, बहुत जिम्मेदारी है। और अहमद जाऊ को बहुत जो है अच्छी बॉल्स देना पड़ा। और देखिए सिंपल सी बात है, लास्ट मैच में हमने एक चीज देख ली है, एरियल हम उनके अगेंस्ट नहीं विन कर पा रहे, क्रॉसेस वगैरह तो कर ही नहीं पा रहे, और एरियल बॉल्स डाल के कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप मोस्टली फोकस करो ग्राउंडेड पे क्या हो सकता है। और एरियल्स अगर डल भी रही है तो वो फिर बहुत परफेक्शन चाहिए उसमें, जैसे अहमद जाऊ वो चीज देते हैं। लेकिन देखिए हमारे प्लेयर्स को भी उतना प्रिपेयर, उतना डोमिनेटिंग एरियल डोमिनेशन हमारा दिखाना पड़ेगा, जैसे मुरीसियो हो गया, फॉल हो गया, डेलगार्ड हो गया, जो हाइटेड प्लेयर्स इनको दिखाना पड़ेगा। बिकॉज आप ईसा, कृष्णा, इनसे अब एरियल डोमिनेशन की उम्मीद तो अभी कर नहीं सकते, तो जो है जिनके पास, तो ये एक चीज है। तो लेट्स सी। और अमरिंदर सिंह को भाई इस मैच में थोड़ी अच्छी गोलकीपिंग की भी जरूरत है। तो ये कुछ चीजें बाकी पॉजिटिव रही है। देखिए थोड़ी यहां से कमबैक की उम्मीदें तो थोड़ी कम है, क्लियरली बोलूंगा, लेकिन पॉजिटिव फिर भी कितना बेटर हम करने की कोशिश कर सकते हैं वो करना चाहिए। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस मैच को लेकर, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।